ऐसे ही हमें समस्त उपयोगी चीज़ों का व्यवहार करते हुए भी सावधान रहना है। बचत रहे जग जाल से विषसम विषया जान। इस जगत व्यवहार से सावधान होकर के उपयोग करें, तभी मन हमारा निर्भय और निष्काम निर्मोह रह सकता है। नहीं परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सद्गुरु कहते हैं, समय अमूल्य ना खोइए चेत करो मन भाए। स्वप्न भांति जग खेल है जाग देख कछु नाए। ये आज जो हमें समय मिला हुआ है बड़ा अनमोल है। ये स्वास्थ्य, ये संगति, ये सत्संग और ये मानव जीवन का सुंदर अवसर, ये सब कुछ बहुत अनमोल है। और इसे पा करके इसे गफलत में, केवल बाल खेल में, वाद विवाद में, मन इंद्रियों के भोगों में खोना नहीं चाहिए। इसका सही उपयोग होना चाहिए। चेत करो मन भाए। हे भाई, सावधान होकर के देखो मन में कि इस अमूल्य और सुनहले अवसर में अगर हम साधना नहीं करेंगे, आत्मकल्याण का काम नहीं करेंगे, ये तो सब ऐसे निकल जाएगा। समय तो अपने आप गुजर जाता ही है, लेकिन इसी में कुछ अपना काम किया जाए तो काम भी हो जाता है। स्वप्न भांति जग खेल है जाग देख कछु नाए। और यहाँ सब सपने की तरह बीत रहा है। मिलना बिछुड़ना, आना जाना, शरीर की अनेक अवस्था परिस्थितियाँ सपने की भांति है। मिलते और छूट रहे हैं, खो रहे हैं। इसलिए जो करना है कर्तव्य करो और अच्छा करो। और अच्छे करने की पहचान यह है कि मन से राग तथा आसक्ति का निकल जाना। राग बुद्धि, मोह बुद्धि अपना करके जो कुछ करेंगे वह सब दुख और भय का, शोक का कारण बनेगा। राजपूताना का एक लड़का जिसको अन्य कोई ना था, वो रोजी रोटी के लिए भटकता भटकता बिहार प्रदेश में जा पहुंचा। वहाँ एक दुकान पर नौकरी कर लिया। बड़ा संयमी था, उसके पास कोई फिजूल खर्च नहीं था। समय समय से सत्संग भी करता था। नौकरी करते 2 वर्ष बीत गए। उसके पास कुछ रुपए इकट्ठे हो गए। उसने नौकरी छोड़कर एक व्यक्ति की साझी में एक छोटी सी दुकान कर लिया। कुछ दिन के पश्चात उसके पास कुछ पैसे बढ़े, स्वतंत्र दुकान कर लिया। दुकान चलने लगी, कुछ पैसे कमाए, अब काफ़ी धनी हो गया। विवाह हुआ, कुछ दिनों में 2-4 बच्चे भी हो गए। धन बढ़ने लगा, मकान भी बनवा लिया। अब उसको लोग सेठ जी कहने लगे। व्यापार में जहाँ तहाँ आना जाना होने लगा। एक बार की बात, व्यापार के कुछ कार्य से किसी दूसरे नगर में गया हुआ था और अचानक भूकंप आ गया। भूकंप इतना तेज आया कि चारों तरफ काफ़ी तहस नहस हो गया। घर लौट करके जब आया, देखता है कि उसका मकान धरती में धंस गया। बच्चे सब मर गए, पत्नी समाप्त हो गई, धन सब नष्ट हो गया और सब कुछ उसका जैसे पहले था वैसे ही हो गया। जैसे वो अकेला एक लोटा और कुछ गमछा, एक थैला, यही लेकर के व्यापार के काम से जैसे बाहर गया था, थोड़ा सा सामान लेकर, बस वही उसके पास है। ये है संसार। यहाँ कुछ रह नहीं जाता है किसी का। कब क्या हो जाए, कौन सा परिवर्तन आ जाए,
शरीर पर क्या घटना बीत जाए, परिवार पर क्या बीत जाए, कह नहीं सकते हैं। इसलिए जो करना है उचित वही करो और तेजी से करो, जल्दी करो। गुरुदेव जी इस पर एक भजन लिखते हैं। तू कहा मान मन तेरा क्षण भंग तन चेत प्यारे, कर ले साधन भजन तू सकारे। पानी का बुलबुला देह तेरी, होगी इसके बिनस्ते न देरी। पानी का बुलबुला देह तेरी, होगी इसकी बिनस्ते न देरी। तू विषय कीट बन हो गया मूढ़ मन, ना सुधारे रत्न जीवन को विषयों में हारे। तू कहा मान मन तेरा क्षण भंग तन चेत प्यारे, कर ले साधन भजन तू सकारे। धन कुटुंब घर वो अधिकार पाया, स्वप्न की संपत्ति झूठी माया। तू असत जान कर इसका मत सान कर, त्याग सारे निज को भव बंधनों से उबारे। तू कहा मान मन तेरा क्षण भंग तन चेत प्यारे, कर ले साधन भजन तू सकारे। पेट वो भोग हित तू है धाया, रात दिन ना कहीं चैन पाया। जाके सत्संग में ज्ञान के गंग में ना पखारे, मन को मैला किए पाप धारे। तू कहा मान मन तेरा क्षण भंग तन चेत प्यारे, कर ले साधन भजन तू सकारे। जो है अपना तू उसको भुलाया, जो ना अपना उसी में लुभाया। यात भव फंद है नित्य ही द्वंद है, दुख सारे हो अजन्मा मरे जन्म धारे। तू कहा मान मन तेरा क्षण भंग तन चेत प्यारे, कर ले साधन भजन तू सकारे। सत्य चिद शांत निर्द्वंद है तू, देह से पार स्वच्छंद तू है। राग से मोक्ष हो बोध अपरोक्ष हो, दृश्य न्यारे नित्य अभिलाष पारख विचारे। तू कहा मान मन तेरा क्षण भंग तन चेत प्यारे, कर ले साधन भजन तू सकारे। बहुत ही मार्मिक भजन है, सरल है इसका सारा भाव अर्थ। साहब आगे कहते हैं, या ही हेतु सब साधु गुरु सदग्रंथन में गाए, जग असार बतलाए के पारख ठौर लगाए। इसलिए संसार की नश्वरता, जीवन की क्षणभंगुरता, संबंधों की परिवर्तनशीलता और सबके अपने अपने मन की स्वार्थपरता को देख करके ही संत गुरुजनों ने सदग्रंथों में यही गाया है, यही बताया है कि जग असार, ये संसार कैसा है? संसार असार है।
पारख ठौर लगाए। पारख की रहनी में ठहर करके ही हमको कोई आधार मिल सकता है, शांति मिल सकती है। पारख की रहनी क्या है? जीव का जो अपना मूल उद्देश्य है और उसका जो सिद्धांत है उसमें ठहरना, यही पारख रहनी है। जीव का सिद्धांत क्या है? जीव का कोई नहीं है और यह किसी का नहीं है, ये अविनाशी है, ये अमर है और ये अपरिवर्तनशील है। इस बात को समझ लेने के बाद फिर कहाँ मोह होगा, कहाँ राग होगा, किसके लिए लोभ होगा, क्यों हम किसी को धोखा देंगे, क्यों मन में विकार उत्पन्न होंगे। यही है जीव की अपनी दशा और इस दशा को समझकर इसी में ठहर जाना ये साधक का परम कर्तव्य है। फिर ऐसी दशा में दुख नहीं रह जाता है। सारा दुख तो मन के विकारों में होता है। दुख देख है सब जगत में जहाँ तक प्राणी पदार्थ मिलते छुटते देखिए देहें तक सब स्वार्थ। दुख देखो, दुख हम देख कहाँ पाते हैं? दुख है, रात दिन दुख भोगते हैं, उससे परेशान भी रहते हैं, लेकिन मन में उसकी समझ नहीं उत्पन्न होने के कारण हम उससे बचने का प्रयास नहीं करते। जब दिखेगा तभी ना बचेंगे। जग दुख देखब कठिन है और सहज सब बात। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है कि सब बात सरल है। घर बनाना, धन कमाना, परिवार चलाना और जवानी, सुंदरता, पद, अधिकार और रुपए पैसे, बैंक बैलेंस, व्यापार, ये सब करना, धरना, इकट्ठा होना और जोड़ना सब सरल है, लेकिन दुख देखना और उससे निकल करके अपने आप को सुखी करना बड़ा कठिन काम है। ये मन प्राणी पदार्थों में ही उलझा रहता है, रात दिन बहिर्वासु बना हुआ है। उपनिषद का वो जो मंत्र है कितना मार्मिक है। परांच खानि विदृढ़ स्वयंभू तस्मात् परांच पश्यत्नान्तरात्मन आविर्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। ऋषि कहते हैं प्रकृति ने हमारी इंद्रियों को फोड़ फोड़ कर बहिर्मुख बनाया है। आँख बाहर के रूप को देखती है, आत्मा को नहीं। कान बाहर के शब्दों को सुनता है, आत्मा के ध्वनि को नहीं। जीभ बाहर के रस को ग्रहण करती है, ये सटरस विषयों के रस को, आत्मा के रस को नहीं। त्वचा बाहर के कोमल कठोर का स्पर्श करती है, आत्मा को नहीं। ऐसे नाक भी बाहरी गंध को ग्रहण करती है, आत्मा को नहीं। आत्मा को कैसे ग्रहण करेंगे? आत्मा को विवेक से, अंतर्मुख होकर के, इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ करके जब मनन चिंतन करेंगे और एकाग्र होकर के स्थिरता पूर्वक जब अंदर देखेंगे, विवेक पूर्वक। विवेक एक साधन है, ऐसा वो नेत्र है कि उसी से स्वरूप को देखा जा सकता है, मतलब उसका अनुभव करना। ये संसार की चीज़ें जिसमें हम रात दिन भूले हुए हैं, ये तो मिलते छुटते देखिए देह तक सब स्वार्थ। ये मिलते छुटते बिछुड़ते इसको देखिए और देह तक सारा संबंध है। देह छुटी और दुनिया छुटी। बिच्छू सर्पवत भय सदा तेईसम जग को मानी। बचत रहे जग जाल से विषसम विषया जानी। साधक को अगर सुखी होना है तो ये बाहर के प्राणी पदार्थों का व्यवहार करते हुए भी इसके संबंध को बड़ी सावधानी से उपयोग करना है। कैसे? साहब कहते हैं बिच्छू सर्पवत भय सदा। जैसे बिच्छू से, सर्प से भय होता है, इधर आ जाइए। बिच्छू और सर्प से भय होता है, खतरा होता है, तो उससे सावधान रहा जाता है। ऐसे ही
इन प्राणी पदार्थों को और इंद्रिय भोगों को उपयोग करना पड़ेगा। जैसे घर में रहना पड़ेगा, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, इनसे लेन देन करना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, सब कुछ करना है, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा। कैसे? जैसे बिच्छू और सर्प से। संसार में वे भी रहेंगे, सर्प रहेंगे, बिच्छू रहेंगे, जानवर रहेंगे और बर्रे आदि जो घातक जानवर प्राणी ये सब रहेंगे, लेकिन इनसे सावधान रहना पड़ता है। चोर डाकू भी यहाँ रहते हैं, तो सावधानी पूर्वक। ऐसे ही हमें समस्त उपयोगी चीज़ों का व्यवहार करते हुए भी सावधान रहना है। बचत रहे जग जाल से विषसम विषया जान। इस जगत व्यवहार से सावधान होकर के उपयोग करें, तभी मन हमारा निर्भय और निष्काम निर्मोह रह सकता है। नहीं तो अंदर में ही वो बैठी है वासना रूपी एक राक्षसी, और जगह जगह प्राणी पदार्थों का उपयोग करते हुए वहाँ अपनी पकड़ बनाती है। और एक बार चूक हो गई, पकड़ बना ली, तो फिर जल्दी छूटती नहीं। देखो ना, कोई तंबाकू खाने की पकड़ बना लिया तो कहाँ छोड़ पाता है जल्दी। शराब पीने की आदत बन गई, जहाँ कहीं भी मोह करने की आदत बन गई, लोभ क्रोध और वासनाओं में उलझने की आदत बनी, तो फिर छूटती नहीं है। बनना सरल है, छोड़ना अत्यंत कठिन होता है। कर विवेक अलगाइए अपना शुद्ध स्वरूप, अभय अखंड अचल रहे दृष्टा पारख रूप। इसलिए विवेक करके अपने आप को अलग समझो, क्योंकि आपका स्वरूप और इन संसार के प्राणी पदार्थ और विषयों का स्वरूप बिल्कुल अलग अलग है। कहाँ मैं चेतन दिव्य अविनाशी आत्मा और कहाँ ये परिवर्तनशील क्षणभंगुर जड़ पदार्थ, दोनों में कोई तुलना है? एक मिट्टी के समान और एक हीरे के समान, ये कहने की बात है। इस उदाहरण में भी थोड़ा सा सही अर्थ निकलता है, नहीं तो दोनों में एकता है। मिट्टी भी जड़, हीरा भी जड़, लेकिन चेतन 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 है। और दुनिया की अन्य कोई भी चीज़ हो, चेतन जीव के सामने उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सब जड़ होंगी। तो विवेक करके अपने स्वरूप को अलग समझो और निर्भय रहो। अलग समझने का मतलब निर्भय रहना, क्योंकि जड़ पदार्थों में भोगों में अपने आप को मिला करके ही तो फिर उसके हानि और उसके लाभ में फुलाव पचकाव होता है, रीझ खींच होती है, और मन में फिर हर्ष शोक उत्पन्न होता है, और फिर दुख का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए अलग समझे। अलग समझने से फिर मन दुखी नहीं होता। पारख का ठहराव करी जस स्वार्थ में लीन, रहे सदा उबय नहीं नीर सुखी जसमीन। पारख में ठहरे, पारख का मतलब निर्णय विचार। सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हो जीव को कामा। सब समय इस बात का ख्याल रहे कि मैं समस्त दूर और निकट के प्राणी पदार्थ अदृश्य प्रपंचों से अलग अविनाशी आत्मा हूँ। इस दशा को याद रखना, यही है दुख से ऊपर रहने का उपाय। जस स्वार्थ में लीन, जैसे व्यक्ति स्वार्थ में लीन होता है, वैसे विवेक में लीन हो। स्वार्थ में कैसे लीन होता है? मेरा घर, मेरा धन, मेरा नाम, मेरा रूप, ये सब समय याद रहता है ना, सहज ही सबको पता रहता है। कोई सब सो रहा हो व्यक्ति और अचानक जगा के पूछे कि क्या नाम है, वो बता देगा। कहाँ रहते हो, बता देगा। अपने रूप की, चेहरे की तुरंत वो उसको याद हो जाती है। मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, स्त्री पुरुष क्या हूँ, तुरंत उसको एहसास हो जाता है। रात दिन सांसारिक स्वार्थ की बातों का बड़ा हमारे अंतःकरण में, चित्त में बहुत ऊपर ऊपर वो तैरता रहता है, सामने रहता है। ऐसे ही हमें अपने स्वरूप के बारे में बोध होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस संसार का नहीं हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं
मरण धर्मा नहीं हूँ। तो इस प्रकार से जैसे स्वार्थ में रात दिन हम जागृत रहते हैं, वैसे परमार्थ में भी जागृत होना चाहिए। कैसे? रहे सदा उबय नहीं नीर सुखी जस मीन। जैसे मीन मछली निरंतर पानी में रहती है और उसी में वो सब समय सुखी रहती है। तो इसके लिए साहब बताते हैं कि हम इन परिवर्तनशील चीज़ों से अपने को अलग करके देखें कि संसार स्वप्नवत है और मेरा स्वरूप नित्य है, इसीलिए नित्य में ही हम जागृत रहें और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसी से दुखों की पूर्ण निवृत्ति हो सकती है। बस साहे बंदगी।